हाँ तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बाकी वीडियो की तरह थोड़ा छोटी नहीं होगी। आज की वीडियो कंप्लीट अपने आप में कह सकते हो कि पूरा पैकेज है ब्रेन के बारे में। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि भाई ब्रेन के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग को थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सब्र रखें और वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि भाई ये वीडियो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और इसमें मैं ज़्यादातर चीज़ें इस तरीके से बताऊंगा, जो लोग अगर ब्रेन के बारे में, अपने दिमाग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या करता है, या आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल होती हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं अपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो गाइज, आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन बॉडी का, और इसको समझना इतना आसान नहीं है। खैर, यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट बताऊंगा जो आपको मतलब कह सकते हैं मोर देन इनफ है आपके स्कूल से कॉलेज लेवल तक के लिए। यहाँ से आप लोग अगर इतना समझ लेते हैं तो आपको आगे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो लोग मतलब पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो भी अपने ब्रेन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को इस तरीके से दिमाग के बारे में बताऊंगा, जो आपका दिमाग है वो कैसे काम करता है, कब कौन सी चीज़ एक्टिवेट होती है, कब कौन सा हिस्सा आपका काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बड़े आसानी से आप लोग को बता दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो समझ में आ जाएगी। हालांकि आपको पार्ट थोड़े से समझने में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ब्रेन जो है वो फंक्शन कैसे करता है। अब आपको पता है कि आपका जो दिमाग है एक टाइम पर एक काम भी कर सकता है, एक ही टाइम पर बहुत सारे काम भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको पता है कि भाई बाइक चलाते समय आपको ध्यान रखना है कि गियर कब चेंज करना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब इंडिकेटर देना है, कब हॉर्न करना है। तो ये सब आपको पता है। अब मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं तो आपको पता है कि आपको सामने देखना भी है कि भाई जगह खाली है कि नहीं। आपको सुनना भी है कि बाइक या कोई बड़ी गाड़ी पीछे से ना आ रही हो, हॉर्न दे रही है नहीं दे रही है, या कोई आदमी चिल्ला रहा है नहीं चिल्ला रहा है, या पीछे कुछ गिर रही है। तो आपको अपने कान को भी एक्टिवेट रखना है, अपने आंखों को भी एक्टिवेट रखना है, अपने हाथ को भी एक्टिवेट रखना है कि भाई एक एक्सीलेटर दबाएगा, एक आपका क्लच या जो भी आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर पे अगर आपका हाथ है लेफ्ट वाला, तो आप कह सकते हैं भाई इधर से आपकी कंट्रोलिंग हो सकती है लेफ्ट हैंड की। आपका लेफ्ट लेग गियर के पास हो सकता है और आपका राइट लेग जो है वो ब्रेक के पास हो सकता है। तो ये सारे हाथ पैर आप सेम टाइम पर ही क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उससे मल्टीपल एक्शन। अब हमारा दिमाग तो पागल हो जाएगा ऐसे में, तो ये कैसे कंट्रोल कर रहा है इसको आपको समझना है। तो एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ब्रेन है इसका अपना अलग अलग फंक्शन है। अब हमें दो बातें याद रखनी है। एक होता है हमारा इनवॉलेंटरी एक्शंस, यानी जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, या जो चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं रखते तब भी वो चीज़ें अपने आप होती हैं, जो हमारे ना चाहने पर भी वो चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है वॉलेंटरी एक्शन, जो क्या होता है कि जो अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, वॉलेंटरी क्या हो गया, जिसपे मेरा कंट्रोल है। जैसे अब मैं अगर डांस कर रहा हूँ तो अगर मैं अपने हाथों को हिलाऊंगा या जिसको मैंने याद किया, तो मेरे वॉलेंटरी एक्शंस हो गए कि भाई अगर मैं अपने मार्कर को हिला रहा हूँ तो मेरे एक्शन के अंडर है, यानी मेरा इस पे कंट्रोल है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अब आपसे बातें करते समय मेरा क्या है कि मैं अपने सांसों पर ध्यान तो दे नहीं रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुझे थोड़ी ना ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सांस नहीं ले रहा है तो सांस ले, अच्छा सांस लेनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे बात करते करते सांस लेना भूल जाऊंगा, या सांस नहीं लूंगा तो सांस लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन, सांस अपने आप चल रही है। हाँ, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, आपसे बात करते समय मेरा ध्यान नहीं है, ये अपने आप चलते जाएगा। आप रात को सो जाते हैं तो क्या आपकी सांसें रुक जाती हैं? नहीं, वो आपकी सांसें चलते रहेंगे, इनवॉलेंटरी एक्शंस में आते हैं। इसी में दूसरा है कि जैसे सांसें आपने रोक ली, दूसरा क्या है कि जिसको आप रोक ही नहीं सकते इनवॉलेंटरी में। जैसे आपकी हार्ट बीट है, अब अपने दिल को धड़कना आप नहीं रोक सकते, आप सांसें रोक लेंगे लेकिन आप अपने दिल का धड़कना नहीं रोक सकते। दूसरा, आपके जो पेट में डाइजेशन हो रहा है, खाना पच रहा है, या रेस्पिरेशन जो हो रहा है, वो सब चीज़ें आप नहीं रोक सकते। तो ये सब क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन। आपके ना चाहने पर भी ये चीज़ें आपके अंदर होती रहेंगी। तो ये होता है इनवॉलेंटरी एक्शन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो दिमाग अपने आप एडजस्ट कर लेता है। कब दिल को धड़कना है, कब खाना पचना है, कब भाई मेरे को भूख लगेगी, ये सब क्या है, आपके ब्रेन का इनवॉलेंटरी पार्ट है। कई बार आप लोग ध्यान देते होंगे कि आपकी आंखें पलक झपकाती रहती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ध्यान देना होता है कि भाई अब 1 मिनट हो गया पलक झपका, अब 10 सेकंड हो गया पलक झपका, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिक अपने आप होता रहता है कि कब पलक झपकनी है। अब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो एक तरीके से क्या ये इनवॉलेंटरी हो गया है, लेकिन इसको मैंने क्या करा है, इनवॉलेंटरी बनाया है। शुरू में मेरी आदत नहीं थी, लेकिन अभी हो चुकी है। तो ये क्या इनवॉलेंटरी है, अगर आप लोगों में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिक वो हो रहा है, लेकिन ये मैंने इसको इनवॉलेंटरी बनाया है। लेकिन कुछ एक्शन क्या है मेरे, वो पहले से इनवॉलेंटरी होते हैं। तो अब देखते हैं अपने ब्रेन के पार्ट को। तो ब्रेन का पार्ट आप लोग देखेंगे तो ये आपके सारे ब्रेन के पार्ट है। मेनली आपका 3 पार्ट ही होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन।
अब इसमें कुछ कुछ पार्ट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपके थोड़े से यूजफुल होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोग को यहाँ से जो दी गई जानकारी है वो नहीं मिलेगी, तो थोड़ा वीडियो को आप लोग देख लीजिए क्योंकि आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो बात करते हैं अपने पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट होता है हमारा फोर ब्रेन, यानी हमारा जो हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी आगे वाला हिस्सा। कहने को आगे वाला हिस्सा है, लेकिन हमारे जो ब्रेन है इसका 80% जो आपका पार्ट है ब्रेन का यही कवर करता है। आपको एक बात याद रखनी है, हमारे ब्रेन का 80% जो है आपका कवर कौन करता है? फोर ब्रेन। अब आपके ब्रेन में आप देख रहे होंगे जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये सारा फोर ब्रेन है, ये आगे से लेके इस जगह तक कवर करता है, यानी ज्यादातर दिमाग का जो हिस्सा है सेरिब्रम में आता है। फोर ब्रेन में क्या आता है? सेरिब्रम। अब इसका काम क्या होता है तो आपको याद रखना है, भाई दिमाग का हिस्सा बड़ा है तो इसका काम भी बड़ा होगा। जैसे अब आप क्या करते हैं, जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, तो ये सब क्या है? आपका एक लर्निंग पार्ट है, यानी आपके मेमोरी में जाना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या है, जो कहते हैं पढ़कर भूल जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका सेरिब्रम एक्टिवेट नहीं होता है, जो आप लोग पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग को पढ़ाई करनी है तो आप अपने सेरिब्रम को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए कैसे करना मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सेरिब्रम क्या है, याद रखना है आप लोग को, आपके पढ़ने लिखने में, यानी सिंपल आपकी मेमोरी जो होती है वो सेरिब्रम में ही होती है। आपका जो दिमाग का मेमोरी कार्ड है, आपकी जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है वो क्या है? आपका सेरिब्रम है। जो आपने जिंदगी भर देखा, सुना, समझा, याद किया, सब कहाँ स्टोर होगा? आपके सेरिब्रम में, यानी अनलिमिटेड स्टोरेज है इसकी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेरिब्रम क्या करता है? आपके थिंकिंग, रीजनिंग, लिसनिंग, यानी आपको कोई टच कर रहा है तो उसकी फीलिंग भी यही करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग को जो बुखार होता है तो आप लोग क्या करते हैं? अपने माथे को टच करते हैं। तो क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहीं से रेगुलेट होता है, सेरिब्रम से। बॉडी टेम्परेचर भी सेरिब्रम रेगुलेट करता है। तो आपको क्या रखना है? थिंकिंग यानी आप जब कुछ सोच रहे होते हैं, रीजनिंग यानी आपको किसी चीज को सोचकर किसी फैसले को लेते हैं, यानी किसी चीज का कारण बताते हैं, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्या है? रीजनिंग। तीसरा आपकी लॉजिकली थिंकिंग, आप भाई कितना तार्किक सोच सकते हैं। फिर आप सुन कैसे रहे हैं, सुना आपने तो आपके दिमाग में याद आया कि हाँ ये बात मैंने पहले सुनी थी। सुनकर आपको जवाब देना है, तो आपको पता है कि आपने वो चीज़ पहले सुनी थी, इसका जवाब आपको क्या देना है, कोई क्वेश्चन का आंसर, तो भी आपके ब्रेन में स्टोर है। तो वो क्या करता है? आपका जवाब देना। स्पीच यानी आप बोल कब कहते हैं, आपने जो वर्ड सीखे थे शुरू में पहले ABCD ई का खा जो भी है सब आपका स्टोर हुआ यहाँ पर। तो थिंकिंग, रीजनिंग, लिसनिंग और आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी स्पीच, आपका विजन, यानी आप जो कुछ देखते हैं, याद रखना है जब भी आप कुछ देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सब स्टोर होता है यहाँ पर। तो ये तो आपका सेरिब्रम का काम हो गया, जो मेन फंक्शन है वो आपका सेरिब्रम का ये है। जो आपका अग्र मस्तिष्क है उसका काम ये है। दूसरा आपका मेन पार्ट जो आता है वो आता है आपका मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का अगर इस तरीके से देखेंगे तो इसका कोई एज सच फंक्शन नहीं है, ये खुद में किसी अलग कह सकते हैं अलग ब्रेन पार्ट का एक हिस्सा है। ब्रेन स्टेम बोलते हैं, यानी दिमाग की जड़, ये उसमें ये पार्ट आ जाता है। वैसे मिड ब्रेन का जो मेनली काम है वो आपका, जो आप देखते होंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब सुनते हैं आप लोग, तो क्या होता है आपके बॉडी के ग्रोथ या हार्मोन्स को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो आपके यहीं से होता है। आप पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हैं कि आपका मास्टर ग्लैंड होता है, जो कि आपके सारे ग्लैंड को क्या करता है? सेक्रेट करने में उनकी हेल्प करता है। मास्टर ग्लैंड सबको एक तरीके से कहते हैं आज्ञा देता है, उनको ऑर्डर देता है कि भाई आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और ये आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंडर आता है। तो मिड ब्रेन का जो मेनली काम है वो इसी सब चीज़ों का काम है। दूसरा आपके जो आंखें हैं और आपके कान हैं उनके कोऑर्डिनेशन का काम वो सब होता है मिड ब्रेन का। जो आप लोग देख रहे हैं कान, तो आपका कान और आंखें, ये जो हमारा जो मिड ब्रेन है वो दिमाग के मेन हिस्से बीच में आता है। इसका कोऑर्डिनेशन का काम होता है आपके आई और ब्रेन का, यानी विजन में और आपके हियरिंग में। अब इसके बाद आप लोग को ध्यान देना है, मिड ब्रेन के बाद आता है आपका सेरिबेलम, यानी जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब हिंड ब्रेन मतलब आप जैसे जानते होंगे बोलते हैं बिहाइंड, यानी पीछे। तो हिंड ब्रेन भी आपका कैसा? दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा है। इसको बोलते हैं हिंदी में अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी पीछे वाला जो आपका मस्तिष्क है उसको पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, यानी पिछला हिस्सा है आपका। अब इसका जो मेन पार्ट है होता है सेरिबेलम। अब आप लोग ध्यान देते होंगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे वर्ड के ऊपर मेरा कंट्रोल है, अभी तो मैं आपको सही तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने नोटिस करा होगा जैसे शराबी है, उसके लिए आप लोग जानते होंगे कि वो जब चलता है तो उसका बॉडी बैलेंस, या वो जब बोलता है तो अटक कर बोलता है कि तो क्या कर रहा है, ऐसे वो अपने उसके वर्ड साफ नहीं निकलते। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी में शराबी जो होता है उसके वर्ड अटकते हैं, वो सही से बोल नहीं पाता है और वर्ड को थोड़ा अटपटे तरीके से बोलता है, ए क्या कर रही, ऐसे मतलब इस तरीके से लंबा खींच के बोलता है। तो क्या होता है कि वो उसके वर्ड पे कंट्रोल नहीं होता है, या चलेगा इस तरीके से होता हुआ वो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी आंखें थोड़ी बंद सी होती है, वर्ड पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये क्या होता है? सेरिबेलम।
यहाँ से आप समझिए कि जब आप लोग अल्कोहल लेते हैं यानी शराब पीते हैं तो आपके सेरिबेलम पर अटैक करता है। इसका मेन काम क्या होता है कि अभी मैंने बॉडी का पोस्चर मेंटेन कर रखा है, यानी मैं बॉडी का पोस्चर मैंने एक पोज बना रखा है। तो किस तरीके से कब आपकी बॉडी को कौन सा पोज लेना है, कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है, यानी अभी आप चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपका लेफ्ट लेग और राइट हैंड चलता है, तो ये कोऑर्डिनेशन, सीधे आपका खड़ा होना, सीधे आपका चलना। आप लोग देखते हैं जो लोग रस्सी पर चलते हैं, एक बैम्बू या कोई भी रॉड लेकर, उनका सेरिबेलम पर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, वो इससे अपने बैलेंसिंग को कंट्रोल करते हैं। तो याद रखना जो रस्सी पर चलने वाले लोग होते हैं वो सेरिबेलम के जो ऊपर है अपना कंट्रोल बना लेते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि रस्सी पर चले जाते हैं। तो सेरिबेलम क्या करता है, आपका बॉडी बैलेंस, आपका पोस्चर, आपका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जो भी है मेनली आपका बॉडी के साथ तालमेल, वो सेरिबेलम का है। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप हकला कर बोल रहे हैं, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आपकी आंखें सही से नहीं खुल रही हैं, तो सारा काम आपका होता है सेरिबेलम का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बॉडी कंट्रोल, पोस्चर सब क्या है आपका सेरिबेलम का काम होता है। और एल्कोहलिक पर्सन जो होता है, सेरिबेलम जो होता है अल्कोहल से इफेक्ट करता है, इसलिए वो क्या करता है, सीधा नहीं चल पाता है, वो हाईली इफेक्ट हो जाता है आपका एल्कोहल के इफेक्ट से। तो ये था आपका सेरिबेलम। अब जो मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका बताता हूँ मैं, वो था ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के जो 3 मेन पार्ट मैंने आपको बताया था वो याद रखना है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, वो सब आपका ब्रेन स्टेम के अंदर आता है। और इसका क्या है कि ब्रेन स्टेम आपका एक तरीके से दिमाग की जो रूट है उसको कह सकते हैं आप, इसकी एक तरीके से जो उपज है यानी ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो आपका सारा जो होता है ब्रेन स्टेम के थ्रू अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और एक तरीके से रिले फंक्शन काम करता है आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम में। कब सेरिब्रम का फंक्शन आएगा, कब सेरिबेलम का फंक्शन आएगा, तो उसमें स्विचिंग करता है, नहीं कब कहाँ से कौन सा फंक्शन कराना है, तो उसका एक रिले एक्शन को ये परफॉर्म करता है, कि रिले पार्ट है आपका ये ब्रेन का। तो हमने देख लिया मिड ब्रेन का काम करता है। अब पोन्स और मेडुला में, अब इसमें पहले हम देखते हैं मेडुला का। तो मेडुला क्या करता है आपके, ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस मैंने आपको बताया। इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या करेगा आपका, आप लोग को मैंने बताया ब्रीथिंग, हार्ट रेट, यानी सब कौन कंट्रोल करता है आपका मेडुला। आपके ब्रीथिंग, हार्ट रेट कौन कंट्रोल करेगा आपका मेडुला। कौन से ये भी आपके कुछ इन्वॉलंटरी पार्ट करेगा, जैसे आप लोग क्या करते हैं खाना खाते खाते आप देखते हैं आपका खाना अपने आप जो है आप सटक जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग, आपको छींक कब आने वाली है, कब आपको कफ आने वाला है, खांसी कब करने वाले हैं, कब आपको उल्टी हो जाएगी, कब आपका फूड डाइजेस्ट होना चाहिए, वो सब कौन कंट्रोल करता है आपका पोन्स कंट्रोल करता है। तो मेडुला आपका हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये सब काम करता है कंट्रोल। और जो पोन्स है वो आपके स्वेलिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन, वो काम करता है ये कंट्रोल पोन्स। यानी इन्वॉलंटरी पार्ट है लेकिन उसमें भी 2 सब डिवाइडेड पार्ट हो गया आपका ब्रेन का ये। तो ये था आपका ऑल ओवर जो है ब्रेन का पार्ट, कौन सा हिस्सा आपका क्या कंट्रोल करता है। और मैंने आपको बता दिया ब्रेन का जो है मेन पार्ट वो ब्रेन स्टेम, जो ये सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। और मेनली आप कहेंगे सब चीज़ों को एक तरीके से यही कोऑर्डिनेट करता है। आपका इन्वॉलंटरी एक्शन, सब एक्शन जो भी है वॉलंटरी, सब यहीं से कोऑर्डिनेट होता है ब्रेन स्टेम के अंदर से। और बॉडी का जो मेन टेम्परेचर कंट्रोलिंग है वो ब्रेन स्टेम के थ्रू होती है, लेकिन उसको कौन कंट्रोल करता है, मैंने आपको बताया था सेरिब्रम कोऑर्डिनेट करता है आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोलिंग जो होती है आपकी सेरिब्रम के थ्रू होती है। ये तो था आपका ब्रेन का पार्ट। ब्रेन आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका मेन है, और एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है आपका, ब्रेन ने सारा काम कर दिया लेकिन इस मैसेज को ले जाने के लिए कुछ पाथ चाहिए होता है। तो उसका पाथ क्या होता है, वो सारा पाथ कहाँ से कवर करता है, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड आपके पिछला हिस्सा है रीढ़ में, और यहाँ से आपके अलग अलग नर्व्स बटी हैं, हाथ में कुछ नर्व्स गई हैं, कुछ पैर में, यानी कुछ स्टमक में अलग अलग जगह गई हैं। तो जो चीज़ डिवाइड हो जाती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल। जैसे आपका मेन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल से, यानी मेन जो आपके वायर आई है खंभों से, वो होती है आपकी मेन सेंट्रल सिस्टम। उसके बाद सबने अपने घर में अलग अलग वायर बिछा लिए, होता है पेरिफेरल, यानी वहाँ से सब डिवाइड हो गई हैं। इस तरीके से 2 एक्शन होते हैं आपके। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शन, आपका एक याद रखना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि आप किसी और को देखकर खुद भी परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या है कि आपने किसी को जम्हाई लेते हुए देखा, उबासी, वो करता है तो आप लोग भी ऑटोमेटिक देखते हैं, तो आपको भी उबासी आती है, थकावट हो जाती है, आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं किसी थके इंसान को देखते हैं। या किसी को देखते हैं रोता हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें भी भरे आती हैं। किसी के दुख को देखकर आपको भी बड़ी तकलीफ होती है, किसी की चोट को देखकर। तो ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, किसी और को देखकर मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है आपका, सब मिड ब्रेन के थ्रू। याद रखना मिड ब्रेन आपका रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करता है। अब 2 बात और याद कर लेना आप लोग कि आपका एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन आपको मैंने बताया जिसमें आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार क्या होता है कि आप लोग गर्म चाय का कप छू लीजिए, प्रेस छू लीजिए, या गलती से हाथ में कुछ चुभ जाता है तो आप लोग हाथ बड़ी तेजी से आप लोग हटा लेते हैं। पैरों में कांटा चुभता है तो आप लोग बड़ी तेजी से अपने पैर को हटाते हैं, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन।
इसमें क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर एक बॉडी का पार्ट उस चीज़ के लिए रेडी रहता है और वो सारे काम को वही हैंडल करता है, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे अब मैंने क्या करा, अब मैंने किसी भी गर्म चीज को छू लिया तो मैंने अपने हाथ को तुरंत हटाया, तो उसमें क्या होगा, आपका रिफ्लेक्स आर्क बनेगा और इस एक्शन को आप बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आपके हाथ ने उसको छुआ तो आपके हाथ से रिसेप्टर नर्व ने उस सिग्नल को रिसेप्ट किया या रिसीव करा, उसने आपके शोल्डर को मैसेज भेजा, इसने मोटर नर्व को आपके एक सिग्नल भेजा कि भाई क्या करो, अपने हाथ को तुरंत मोड़ लो। तो ये क्या हुआ, आपके इसने एल्बो को मैसेज भेजा और ये आपका जो हाथ से शोल्डर तक, शोल्डर से आपके एल्बो तक जो एक पाथ बनना है, इस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क और इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपके बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के ये चीज हो गई है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आई होप आपको ब्रेन से रिलेटेड सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात मैंने आप लोगों से बताई थी कि पढ़ा हुआ आप लोग भूल जाते हैं, कई लोग कह रहे होंगे कि ये तो सर ने बताया नहीं। तो पढ़ा हुआ कैसे याद रखना है या पढ़ते समय क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि पढ़ते समय दो चार बातें होती हैं। आपके सर के सामने कोई तेज रोशनी ना हो या सनलाइट में अपना पढ़े, बहुत तेज रोशनी में ना पढ़े, नीचे हो यानी सर के जस्ट इस पार्ट पे ना पढ़े, और दूसरा आप लोग स्ट्रेस लेके ना पढ़ें, फील फ्री यानी हमेशा इंजॉय करते हुए पढ़ें। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो यानी अपने बॉडी को स्ट्रेट करके बैठें जिससे आपका ऑक्सीजन इंटेक अच्छा हो, तो आपको चीज़ें याद हों। और याद रखें कि आपको दूसरी बातें नहीं सोचनी है, आपको उसमें दूसरी बातें नहीं सोचनी है, उस चीज़ को आप लोग पिक्चराइज करते समय पढ़ेंगे तो आप लोग को चीज़ें याद रहेंगी आधे मन से, यानी आपका ध्यान कहीं और है, गाने में है, कहीं और भी आप लोग बिजी होते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो वहाँ पर नहीं है। आप लोग अपने चीज़ों को ध्यान से देखिए, उस समय उसमें इंटरेस्ट लीजिए, वहाँ पर आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, तो आप लोग की चीज़ें क्या रहेंगी, एक बार मेमोराइज हो गए तो आप लोग को लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए वो याद हो जाएंगी। तो यही कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी है, उसके बाद आप लोग इसको अप्लाई करके देखिए, तो आप लोग पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको वो याद रहेगा लंबे समय तक। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ब्रेन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दे दें और कमेंट करें कि इसका कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा और किस किस को ये बातें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन वाली, कि भाई दूसरों को उबासी लेते हुए देखकर आप लोग को भी उबासी होती है या आप लोग भी उबासी लेते हैं, और ये चीज़ें आप लोग आजमा कर देखना या आप लोगों ने आजमाई भी होगी। तो आई होप ये जानकारी आप लोग दूसरों के साथ भी शेयर करना पसंद करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आकर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आता हूँ आप लोग के लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो में जैसे आप लोग को जो जानकारियाँ मिली आपके डेली लाइफ से रिलेटेड और आपके लिए यूजफुल है वो, और हर किसी के लिए वो यूजफुल होती है, ऐसी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। तो ऐसी ही डेली लाइफ से रिलेटेड बातों को अगर आप लोग को जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने के लिए वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ जो होगा आप लोग के लिए फिर से यूजफुल। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।